हेलो साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी के सम्मुख एक बार और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप सप्लीमेंट्री या क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। रुक जाना नहीं, सप्लीमेंट्री इनके पेपर अभी चल रहे हैं, तो इनके लिए मैं प्रीवियस पेपर 2019 का बोर्ड पैटर्न का आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। 2019 गणित कक्षा 12वीं, समय होता है उसमें 3 घंटा और 100 अंक इसमें कवर किए हैं। तो अपन खंड आ और खंड बा जिस प्रकार से हैं, ये कुछ वैकल्पिक प्रश्न हम पहले हल करेंगे, फिर कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2019 में आए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि जरूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लूंगा और आप सभी के सम्मुख ये वीडियो में रखूंगा इस सॉल्यूशन इसका हल करके ऑब्जेक्टिव का। तो सबसे पहले इसके पार्ट में खंड आ होता है। खंड आ में कुछ वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, उन वैकल्पिक प्रश्नों को हम देखते हैं। इसमें 25 नंबर कवर किए हुए हैं। तो पहले नंबर पे पहला विकल्प है सही विकल्प चुनकर लिखो। तो पहले विकल्प में यदि ए बराबर 1, 2 और 3 अवयव 1, 2 वाले तुल्यता संबंध की संख्या कितनी है, तो इसमें तुल्यता संबंध की संख्या इसकी बतानी है, पूछा गया है। तो इसके जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे। अभी इसका आंसर आएगा 2, तुल्यता संबंध, इसमें जो तुलनात्मक रूप से मिलता है उसके बारे में। अगला दूसरा वाला वैकल्पिक प्रश्न है हमारा साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। तो संबंध बताना है, इसमें से कौन सा बड़ा, छोटा या बराबर है, लेस देन, ग्रेटर देन के अनुसार। तो हमें इसका आएगा बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। माइनस का π/2 बड़ा है, छोटा है या बराबर है वाई से, या वाई छोटा है या बराबर है π/2। मतलब π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, माइनस की 90 डिग्री और इनके बीच में समकोण के अनुसार इसको बताया गया है। तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं। आव्यूह में दिया गया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा ये दिया हुआ है। तो a प्लस ए डेज बराबर आई, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो हमें जब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा पेपर हमारे वीडियो चल रहे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर जुगल आर्य सर्च करें और प्ले लिस्ट में इनको आप सर्च करके आव्यूह के प्रश्न को आप कवर कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी वाला π/3। चौथा वाला ऑब्जेक्टिव है हमारा यदि ए बराबर ए 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव दिया है तो एडजॉइंट का मान ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट भी निकालना हम सीखेंगे, इसमें केवल इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लेते हैं। बी वाला इसका भी रहेगा मोड ए के अंदर। मोड ए निकालने के बाद इसका मान आएगा एक्स बराबर 0 का फलन एफ एक्स मोड फलन है, सतत लेकिन अवकलनीय नहीं, असंतत या अवकलनीय नहीं, या असंतत या अवकलनीय, या संतत या अवकलनीय। तो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा ए वाला सत्य रहेगा। तो हमने वैकल्पिक प्रश्न कवर किए, अब हम रिक्त स्थान को कवर करने वाले हैं। रिक्त स्थान कवर कर लेते हैं। पहले वाले रिक्त स्थान में सदिश 3i माइनस 3j और प्लस 6 की दिक्कोजाएं। तो दिक्कोजाएं निकालने का फॉर्मूला होता है a बटा पूरा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, या एलिमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं और इस पर रूट लगा देंगे। a का वर्ग, b का वर्ग और c का वर्ग। तो इस प्रकार से पहला वाला मान एक गुणांक में 3 ऊपर आ जाएगा और पूरे के पूरे का वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। 36 और 4 40, 40 और 9 49, तो 49 का आएगा 7। तो मतलब इसकी दिक्कोजाएं बनने वाली है 3/7 माइनस का 2/7 और ये 6/7। मतलब निकालने का तरीका फॉर्मूले के अनुसार, और डिटेल में हम समझेंगे। दूसरा वाला है, दूसरे वाले में दिया गया है यदि y बराबर x प्लस e की पावर x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर खालिस्तान भरिए। तो 2 बार इसका अवकलन करना है, तो इसका 2 बार अवकलन करने के बाद आएगा e की पावर x। वक्र y एक्स स्क्वायर x अक्ष पर x बराबर 1 और y बराबर 1 से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद हमारा क्षेत्रफल आएगा इसका 7/8 वर्ग इकाई। हमेशा क्षेत्रफल वर्ग इकाई में मापा जाता है।
अगला वैकल्पिक प्रश्न हम देखते हैं, चौथा वाला। चौथे वाले वैकल्पिक प्रश्न में दिया गया है, दो समांतर रेखाओं में दिक्कोज्जाएं का अनुपात होता है। दो समांतर रेखाओं का दिक् अनुपात चौथे वाले विकल्प का आएगा समान अनुपातिक होता है। समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड खालिस्तान होगा, तो इसका अंतःखंड हम 5/2 होगा। अब खालिस्तान कवर करने के बाद हम इनके सत्य सत्य कवर करने वाले। तो सत्य सत्य में यदि E और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो P E1 सर्वनिष्ठ E2 बराबर 0 के, तो इसका आएगा सत्य घटना है, एक दूसरे के विपरीत। यदि PA बराबर 1/2 और PB बराबर 0 तो PA/B परिभाषित नहीं है, तो ये भी आएगा सत्य, परिभाषित नहीं है। किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य फलन हमेशा रेखीय होता है, तीसरे वाले का आएगा सत्य। किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या के लिए संभवतः क्षेत्र हमेशा रेखीय बहुभुज होता है, तो ये आएगा इसका असत्य। पांचवे वाले का 0 से पाई मतलब समाकलन 0 से पाई कोस की घात 3 x dx का मान क्या 0 होता है, तो हल करने पर इसका मान 0 आता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद हम चौथे प्रश्न में कवर करने वाले हैं जोड़ियां। जोड़ियां 5 अंक की है, ये भी एक एक अंक की एक जोड़ियां हैं, तो इसको कवर कर रहे हैं। तो पहले वाली जोड़ी डी फॉर्मूले हैं ये समाकलन के, समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान होगा, तो इसका मान सी वाला होगा, तो इसमें हम पहले वाले पर सी लगा देते हैं, ये पहला वाला मान हो गया। दूसरा वाला dx ए स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर का मान होगा, दूसरे वाले का मान होगा ए वाला, तो इस पर हम दूसरा वाला लगा देते हैं। तीसरे वाले का समाकलन 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका वैकल्पिक होगा डी वाला, तो ये तीसरे वाला का डी हो गया। चौथे वाले का 1 अपॉन समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो चौथे वाले का हो जाएगा हमारा एफ वाला, एफ नीचे है ये, तो ये चौथे वाले का एफ वाला मान हो जाएगा। पांचवा वाला टेन एक्स का समाकलन कितना होता है, तो इसका होगा टेन एक्स का समाकलन पूरा का पूरा पांचवें नंबर पे जी वाला लगा देंगे हम लोग सेक एक्स, तो ये पांचवे का समाकलन हो गया। अब जोड़ी कवर करने के बाद हम एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर पर आते हैं। प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए या बताइए। तो 1 की पावर 1 अपॉन एक्स का महत्तम मान छोटा, छोटा मान क्या होगा, तो इसका होगा e की पावर 1 अपॉन एक्स, इसका महत्तम मान हो जाएगा। दूसरे वाले का त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी जब r बराबर 5 हो, तो इसके परिवर्तन की दर हो जाएगी 10 पाई सेंटीमीटर वर्ग, यानी कि 10 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। तीसरा वाला देखते हैं, वक्र y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x के x बराबर 0 का अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता इसकी होने वाली है माइनस का 1/3। चौथा वाला हो गया। उसके बाद पांचवा y बराबर माइनस का x का क्यूब के 1 और 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा, तो स्पर्श रेखा का समीकरण इसका हो जाएगा y बराबर 3x, y बराबर 3x माइनस 2, इसका समीकरण हो जाएगा। अब हम पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। तो पेपर में खंड बा अब आने वाला है, खंड बा में 2 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, तो ये 2 अंक के प्रश्न हम देखते हैं और कवर करते हैं। और वीडियो में ये देखकर आप इन प्रश्नों के अनुसार हल करें कि 2 अंक के प्रश्न इतने छोटे या बड़े आ सकते हैं, तो आप इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आयु दिया हुआ है, आयु में ए का मान दिया है और तथा ये बी का मान होगा, ए और बी दोनों के मान दिए हैं, ये यहाँ पर प्रिंट गलत है इसका, दोनों के मान दिए हैं ए और बी के, इन ए और बी के मान को आपस में गुणा करना है, ये 2 अंक का प्रश्न हो जाएगा। और उसी के अथवा में दोनों को घटाना है ए और बी के आयु को, तो ये छोटा प्रश्न है, 2 अंक का है। खंड बा का ये छठा प्रश्न हमने कवर कर लिया है। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, 7वां वाला, x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 में सांतत्यता की जांच कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है, छोटा है। इसी के अथवा में सिद्ध कीजिए कि मापांक फलन f(x) बराबर mod x बराबर 0 का अवकलनीय नहीं है, पूछा गया है। छोटे छोटे प्रश्न कवर कर रहे हैं हम। 8वां वाला, समाकलन करना है
समाकलन x की पावर 2/3 प्लस 1 dx, अथवा समाकलन ज्ञात कीजिए 1 माइनस साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। 9वां वाला प्रश्न 2 अंक के। अब 2 अंक के प्रश्न में हम देख रहे हैं कि कितने प्रश्न आते हैं, तो 5 प्रश्न इसके लगभग आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सदिश a बराबर 2i के प्लस 3j के प्लस के अनुदिश मात्रक ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में आया था प्रक्षेप ज्ञात करना, दोनों दो मान दिए हैं और बी के, उनका प्रक्षेप ज्ञात करना। 10वां प्रश्न हम देखते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक अंतः, ये 2 अंक में आता है, -4, 2 और 3 है, तो इसके अंतःखंड का फार्मूला आना चाहिए अपने को, उससे ये सवाल बन जाएगा। इसी के और में आया था 10वें के, 2 रेखाएं दी हुई है, एक रेखा और एक समतल दिया है, इनके बीच का कोण, तो कोण का फॉर्मूला लगा के a1 a2 इंटू अपॉन वर्ग करके निकाल सकते हैं। 11वां वाला 3 अंक के प्रश्न अब स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो 3 अंक के प्रश्न हम देखते हैं कितने आते हैं। हवा के बुलबुलों की त्रिज्या 1/4 है, प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होने पर बुलबुले का आयतन ज्ञात कीजिए। इसी के अथवा में वक्र दिए हुए हैं x और y के रूप में, थीटा का मान दिया है, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है, फॉर्मूले में मान रखकर ये आ सकता है। 12वां y बराबर x 5x x माइनस 5x माइनस x के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट, निम्निष्ट उच्चिष्ट, ये 2 नंबर का इस प्रकार का प्रश्न आता है। या फिर अवकलज का प्रयोग करके इसका महत्तम मान या निम्नतम मान ज्ञात करना है। 13वां वाला एक प्रमेय दी हुई है 3 अंक की, ये सिद्ध करनी है, इंपॉर्टेंट प्रमेय मोस्ट। इसके अथवा में उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश a बराबर और b के मान दिए हुए हैं, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सदिश के अंदर ये प्रश्न हमारे आने वाले हैं। 14वां वाला प्रश्न हम देखते हैं। ये भी 3 अंक, यहाँ तक 14 तक, 11 से लगाकर 14 तक प्रश्न 3 अंक में आने वाले हैं। तो 14 वाले प्रश्न में दिया गया है L1 और L2, फिर R का मान दिया गया है सदिश के रूप में, एकांक के रूप में, तथा R सदिश का मान दिया हुआ है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी के फॉर्मूले में। इसके अथवा में दिया गया है एक समतल 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, मतलब 0 0 से इसकी दूरी ज्ञात हमें करनी 3 अंक का। अब 3 अंक के प्रश्न कवर करने के बाद प्रश्न क्रमांक 15 से 4 अंक के प्रश्न चलने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 15 से तो ये चलेंगे हमारे प्रश्न क्रमांक 21 तक, फिर 21 के बाद 22वां प्रश्न 5 अंक का आएगा, तो 22वें प्रश्न से 26वें प्रश्न तक हमारे चलेंगे 5 अंक के। तो हम पहले 4 अंक के कवर कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय का संबंध बराबर है और तुल्यता संबंध ज्ञात कीजिए, ये 4 अंक का। यदि fx बराबर x स्क्वायर और gx बराबर x प्लस 3, तो फोगॉफ ये वाले सवाल के अपने को मान ज्ञात करने हैं, तो इनमें मान रखने पड़ेंगे। फिर दर्शाइए कि साइन, ये 4 नंबर में आने वाला है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कोस इनवर्स 84/85 है। सिद्ध करना, LHS लेके RHS लाना। इसके अथवा में कोस इनवर्स x बराबर 2 कोस इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ये हमें हल करके लाना है। प्रश्न क्रमांक 17वां, ये भी 4 अंक का आने वाला है। इसमें हम देखते हैं आव्यूह के सवाल है। सिद्ध कीजिए, पूरे मैट्रिक्स में बने हुए हैं, और 4a b c इसको सिद्ध करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 3 बिंदु दिए हैं सूत्र में मान रख के। फिर 18वां प्रश्न, उस तल पर समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु दिए हुए हैं और समतल के मान भी दिए हैं, तो प्रत्येक पर ये क्या है, लंब है। इसके अथवा में आएगा सिद्ध कीजिए कि एक घन के किसी विकर्ण के बीच में कोस इनवर्स 3/1/3 होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इसका। 19वां असमीकाएं दी हुई है 4 अंक का। असमीकाएं 3x प्लस 2y छोटा है या बराबर है, ग्राफ खींचकर बताना है। अथवा में P का न्यूनतम मान निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए, ये मान सारे दिए हुए हैं। 20वां वाला प्रश्न देखते हैं हम। ये प्रायिकता के सवाल है। पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/4, तो पी ए सर्वनिष्ठ बी 1/4 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 और 2 दिए हुए हैं। पासों को 4 बार फेंकने पर दोनों पर समान अंक की प्रायिकता ज्ञात, 4 अंक का। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक लड़का हो, तो दोनों लड़का होने की प्रायिकता, मतलब 2 प्रायिकता के अंदर से 4-4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। उसके अथवा में पत्तों को एक जोड़ को 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब
जोड़ या जोड़ा भी बोल सकते हैं, एक जोड़ की बात है। यदि ए बराबर, ये दिया है हमारा मैट्रिक्स, इसके अंदर दिया हुआ है सारणिक, जिसको बोलते हैं सारणिक। कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो सिद्ध करना है ये। इसके अथवा हम दिया है, दो मान दिए हैं ए और बी के, निम्नलिखित को सत्यापित करना है, इसका डैश निकालना है, फिर उसके बाद डबल डैश, ऐसे करके उसको सॉल्व करना है। 23वां क्वेश्चन, ये 5 अंक के चलने वाले हैं, लग रहे हैं अब 22 प्रश्न से। 23वां क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नलिखित फलन के सातत्यता की जांच कीजिए। अवकलनीय है या सातत्य, अथवा में अवकलनीय शब्द दिया है। 24वां 5 अंक का समाकलन करना है, इसकी वैल्यू या इसका मान दिया हुआ है, इसको समाकलन करके बताना है हमें। भाग व गुणा के नियम लगेंगे। टेन इनवर्स टी मान के इसको भी प्रूव कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 25वां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके और में सवाल दिया हुआ 26, लास्ट क्वेश्चन है 26वां 5 अंक का सत्यापित करना है। y का मान दिया हुआ है, अवकलनीय समीकरण को, अवकल समीकरण दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है और उसके अथवा में दिया हुआ है। तो हमने इस मैथ्स के पेपर में एमपी बोर्ड का 2019 का ये प्रीवियस पेपर था, इसमें हमने कवर किए हुए प्रश्न हैं। यदि इन प्रश्नों में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका सुधार करेंगे या फिर आपके सम्मुख उस प्रश्न का डाउट आपको सॉल्यूशन देंगे। यदि हमने पहले खंड में हमने 5 प्रश्न कवर किए हैं 25 अंक के, बाकी दूसरे खंड में 2-2 अंक के, 3-3 अंक के और 4-4 अंक 5-5 अंक के कवर किए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।